गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखेंगे, जिसमें आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन लिख दिए हैं, कहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए माइनस ए रूट 3 और ए रूट 3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। किसके शीर्ष है? समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज का होने का मतलब है कि तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो तीनों भुजा बराबर होने के लिए हम लोग किसी बिंदु को मान लें एक ए, एक बिंदु मान लें माइनस ए, और तीसरा आपका बिंदु यहाँ है माइनस ए रूट 3 और ए रूट 3। किसी को भी हम लोग ए बी सी या मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे जिसे आप मान लो ए, चाहे जिसे मान लो बी, चाहे जिसे मान लो सी। कहा है कि यह प्रूफ करना है कि यह एक समबाहु त्रिभुज बनाता है, मतलब ए बी की दूरी, बी सी की दूरी और ए सी की दूरी सेम है। तो एक बार हम लोग ए बी की दूरी ज्ञात करते हैं बीच की दूरी वाले सूत्र से। फार्मूला जिन लोगों को नहीं पता है यहाँ जानते रहे, डी इक्वल टू आप लोग जानते हैं कितना होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस वाले सूत्र से हम लोग डी की वैल्यू निकालेंगे एक बार ए बी के लिए। तो ए बी के लिए डी वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा ए माइनस ए रूट 3, तो ए प्लस रूट 3 इंटू ए का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो a माइनस रूट 3 ए का स्क्वायर। दोनों का मतलब यही वही है कि a रूट 3 लिखो चाहे लिखो रूट 3 ए, दोनों का मतलब वही है। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम लोग आए, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2a बी मतलब रूट, ठीक है। 2ab मतलब 2 गुणे ए गुणे रूट 3 है, तो मतलब 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वही मतलब 3a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a स्क्वायर रूट 3। तो आपका यह वाला पद और यह वाला पद, ये दोनों क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को अगर हम लोग कैंसिल कर दें, इसे और इसे, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, कैंसिल हुआ, और आपका बचेगा यहाँ ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और 3 स्क्वायर। चलो सबको एक साथ में ऐड कर लेते हैं, ए स्क्वायर 3 स्क्वायर ए स्क्वायर 3 स्क्वायर, ए स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 8a स्क्वायर। तो 8 को लिख सकते हैं, जो लोगों को नहीं पता है हम जानते हैं आसानी से कि वर्गमूल निकालेंगे, जिनका पेयर बनेगा उन्हें बाहर, जिनका पेयर नहीं बनता उन्हें अंदर। तो 8 के लिए हम लिख पाएंगे 2 रूट 2 और ए स्क्वायर के लिए कोई मात्रक इसमें तो है नहीं विशेष, तो हम लोग इकाई लिख देंगे, इतनी इकाई है। तो यह ए बी की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हम लोग बी सी ज्ञात करेंगे। ए बी के बाद हम क्या करेंगे? बी सी। अब बी सी यहां ज्ञात करके देखें, बी सी के लिए अगर हम लोग निकालें तो बी सी इक्वल टू मिलेगा रूट में, बी सी इक्वल टू रूट में बी सी माइनस ए रूट 3 माइनस पहले से एक माइनस ए में है तो प्लस ए का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ ए रूट 3 यहाँ देखिए माइनस पहले से है तो प्लस ए का स्क्वायर। इसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं उसी वाले नियम से। यहाँ देखिए बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप लोग चाहें तो इसे हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सीधा सीधा बचना क्या है? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। क्या बचना है? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। जानते रहिए बच्चे कितना, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर करना चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं 2a स्क्वायर, चलो लिख लेते हैं। चलो ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर रूट 3 का 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab 2a स्क्वायर रूट 3। इसी प्रकार यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 रूट 3 ए स्क्वायर। तो वही चीज सेम थी, यह वाला पद आपस में निरस्त होंगे। 3 4 3 7 और 1 8 ए स्क्वायर। तो 8 को जैसे भी लिखे तो लिख देंगे 2 रूट 2 ए स्क्वायर का ए इकाई
अब बचा आपका कौन, ए बी आ गया, अब बचा है ए सी। तो ए सी के लिए हम लोग कहेंगे, सीधे लिख रहे हैं, बहुत सरल है इसी के लिए, ए माइनस ए, तो मतलब माइनस पहले से है तो ए प्लस ए का स्क्वायर, फिर दूसरा भी होगा ए प्लस ए का स्क्वायर, इसका भी होगा 2a स्क्वायर, टू ए का स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर, और यहाँ ए 2a का वर्क करेंगे 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर रूट 2 रूट 2 ए स्क्वायर का ए। तो यह वैल्यू और यह वैल्यू तीनों आपस में देखिए क्या है, बराबर है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, लिख देंगे चूंकि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, अतः त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। ठीक, ये आपका है पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बिंदु -4 बिंदु -4 -6 10 और बिंदु -4 बिंदुओं -6 10 और 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। इस क्वेश्चन की प्रबल संभावना है इस बार पूछे जाने की। कहा है कि बिंदु -4 बिंदुओं -6 10 और 3 -8 को किस अनुपात में विभाजित करती है। अनुपात क्या है वह बताना है। अनुपात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार जरूर पूछेगा। इसमें देखिए कैसे करना है। बिंदुओं -6 10 और 3 -8 को मिलाने वाली रेखा कोई है। एक बिंदु बना ले 6 और -6 और 10, और एक बिंदु बना ले 3 और -8, 3 और -8। ठीक है, ऐसे ही रफ फिगर बनाए हैं। मानो यह सेकंड में है और यह कितने है, फोर्थ में है, मतलब यह दूसरे चतुर्थांश में है और यह चौथे चतुर्थांश में है, तब के लिए बात कर रहा है। ठीक है, तो देखें इसमें, और इसमें एक बीचों बीच कोई बिंदु है या कहीं पर भी कोई बिंदु है, उस बिंदु का नाम है -4 6 मतलब यह सेकेंड में रहेगा -4 6। यह बिंदु अपने मर्जी से मान लो P है या Q है, इसे मान लो कोई बिंदु बीच का कोई बिंदु P Q R है। चलो, तो पूछा है कि R जो है इन दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करता है। क्या अनुपात है, मतलब यह और यह PR अनुपात PQ क्या होगा। तो अनुपात वाले क्वेश्चन में हम लोग चाहे तो डबल अनुपात माने, जैसे मान लें M1 अनुपात M2, M अनुपात N अनुपात O, PQ कुछ मान सकते हैं, K1 K2 मान सकते हैं, लेकिन डबल अनुपात मानने पर थोड़ा क्वेश्चन क्या होता है, बहुत जटिल होता है। तो इससे अच्छा है कि हम लोग एक ही अनुपात केवल माने। तो इसे मान लें K, इसे मान लें 1, मतलब जो बिंदु R है वह PQ को K अनुपात 1 के अनुपात में काटता है। मतलब यह और यह अगर भाग देंगे तो लास्ट में सॉल्व करने के बाद K अनुपात 1 ही आएगा, K अनुपात 1 मान लो। ठीक, तो यह अब काम करेगा आपका x1 y1 का, यह काम करेगा x2 y2 का, और यह काम करेगा xy का। ठीक, यह काम करेगा m1 का और यह काम करेगा m2 का। हाँ, एक चीज और आप लोग गहराई से जानते रहिए कि -6 10 और 3 -8 जब भी बिंदु लिखें तो इसे इधर से ही हम लोग x1 y1 मानेंगे, इधर ही हम लोग क्या मानेंगे, x2 y2, तभी अनुपात करेक्ट आएगा, नहीं तो अनुपात करेक्ट नहीं आता।
और अनुपात मानते समय आप लोग जैसे m1 अनुपात m2 है, जो पहले है उसे पहला ही बिंदु माने, जो बाद में उसे दूसरा बिंदु माने। जो पहले है उसे ही पहला बिंदु माना जाए, ठीक है, नहीं तो आंसर जो है व्युत्क्रम हो जाएगा। और देखा पलट जाएगा आंसर उल्टा। तो फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू, अच्छा एक चीज और यहाँ है, आप लोगों के दिमाग में यह बात आनी चाहिए कि बाह्य अनुपात नहीं दिया है या अंतः अनुपात नहीं दिया है, यह कैसे स्पष्ट किया जाए, कौन वाला सूत्र लगाना है। तो हम लोग सूत्र लेकर चलेंगे अंतः अनुपात वाला ही, लेकिन यदि अनुपात माइनस में आ जाएगा, यह जो अनुपात है, अगर यह अनुपात की अनुपात एक जो हम लोग माने हैं, जैसे मान लो निगेटिव आ रहा है की वैल्यू, तो हम लोग जानेंगे वह बाह्य अनुपात विभाजित कर रहा है, अगर पॉजिटिव में आएगा तो अंतः अनुपात विभाजित करता है। तो x इक्वल टू कितना है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, सबकी वैल्यू रखें। x के स्थान पे हम लोगों को दिया गया है -4, m1 की वैल्यू दिया गया है k, x2 की वैल्यू कितनी दी गई है 3, m2 की वैल्यू कितनी दी गई है 1, x1 की वैल्यू कितनी है -6, m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। जहां कुछ नहीं वहां हम लोग जानते हैं एक ही लेकर चलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -4 का k में तो -4k -4 इक्वल टू 3k और 6 -6, ठीक है, ये 1 मल्टीप्लाई हुआ। तो सभी के वाले पद को एक जगह कर रहे हैं, 3 को इधर भेजे तो -4k -3k, -4 इधर आएगा तो -6 प्लस 4, यह टोटल मिलके 7k बनाएगा और यह आपका होगा -2। तो माइनस और माइनस को कैंसिल करें तो k इक्वल टू 2/7। अनुपात माने k अनुपात 1, मतलब इतने बटा 1, एक का कोई महत्व है नहीं, तो मतलब k इक्वल टू आया है 2/7। इस वाले को अनुपात के रूप में लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः अनुपात क्या है, अतः अनुपात जो निकला है 2:7, 2:7 अंतः विभाजित करता है, लिखना चाहे लिखना, अंतः विभाजित करता है। लिखना चाहे नोट में जानकारी के लिए लिख सकते हैं आप लोग, नोट में अगर लिखना चाहे तो हम लोग जानकारी में लिख सकते हैं नोट के लिए, नोट में कि यदि अनुपात नेगेटिव हो तो वह बाह्य विभाजित करता है, बाह्य विभाजित या विभाजन होता है, ठीक, यह चीज विशेष में जानते रहे। यह आपका है सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन है, x अक्ष पर ऐसा बिंदु एक बताना है जिसकी दो बिंदुओं से दूरी सेम दिया गया है, इसकी भी प्रबल संभावना है पूछने की। तीसरा आपका क्वेश्चन है, x अक्ष पर ऐसे कौन से बिंदु है या ऐसा कौन सा बिंदु है जो 2-5 से और -2 और 9 से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। x अक्ष पर ऐसे बिंदु को बताना है जो x अक्ष पर ऐसे बिंदु को बताना है जो इन दोनों बिंदुओं से सेम दूरी पर हो। अगर यह मानो y अक्ष है, यह मानो x अक्ष है, तो हम लोग दो बिंदु है, एक 2-5, 2-5 प्लस माइनस है तो इस वाले में रहेगा 1 2 1 2 3 4 5, लगभग यहां मान लीजिए आपका 2-5 पड़ेगा, ठीक, 2 और -5। अगला है -2 9, इस वाले सेकंड वाले में रहेगा -2 9, -1 -2 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां लगभग आपका रहेगा -2। अब x अक्ष पर, इसी वाले अक्ष पर
ये चित्र केवल आपको समझने के लिए बना रहे हैं, चित्र एग्जाम में बहुत आवश्यक नहीं है। तो x अक्ष पर ऐसा बिंदु बताना है जो इस बिंदु से और इस बिंदु से लगभग सेम दूरी पर हो। लगभग क्या हो? सेम दूरी पर हो। अब ऐसे तो हम लोग बता नहीं सकते कि कौन सी ऐसी बिंदु चुने कि जो इस वाले दोनों से क्या हो, सेम स्थान पर हो। तो आइए हम लोग इसे ही ज्ञात कर लें। तो मानिए x अक्ष पर कोई बिंदु है। एक चीज और इसमें आप लोग जानते रहिए, x अक्ष पर बिंदु बताना है तो हम लोग यहाँ सॉल्यूशन लिख लेते हैं। हल में कहेंगे x अक्ष पर हम लोग जानते हैं, क्योंकि x अक्ष पर y इक्वल टू क्या होता है? 0। कोई भी बिंदु मानेंगे y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो कहीं पर भी x की वैल्यू हम लोग यहाँ चुन लें, मानो यहीं पर है। ऐसे ही आपको कल्पना करनी है कि यही बिंदु है जो दोनों से सेम दूरी पर है। तो नहीं, अभी देखो समान दूरी। मान लो कोई बिंदु है आपका P है जो यहां से और यहां से सेम है, मान लो यही। लेकिन मानते समय ध्यान दें, x की कोई वैल्यू अपने आप से x मान लें, y की वैल्यू 0 ही मानेंगे, क्योंकि x अक्ष पर y इक्वल टू कितना है? 0। यानी कुल मिला जुलाकर हम लोगों को बताना है, मिटा देना इसे, अब इसका काम खत्म है। अब समझिए, एक बिंदु A है 2 - 5, एक बिंदु B है -2 9। इस बिंदु से और इस बिंदु से सेम दूरी पर कोई बिंदु है x अक्ष पर, जहां पर y की वैल्यू कितनी है? 0 है। x की कुछ वैल्यू मान लो, x ही मान लो। अब इसमें दिया गया है AP की वैल्यू और BP की वैल्यू सेम है। तो एक बार हम लोग AP ज्ञात कर लें। तो AP बराबर कितना होगा? AP x - 2 का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर, चाहे कहिए 0 - 5 का होल स्क्वायर। ऐसे ही BP निकाल लें। BP कितना होगा? x - +2 का होल स्क्वायर और 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब प्रश्न के अनुसार दिया है, चूंकि AP बराबर क्या है? BP है। अगर AP BP बराबर है तो दोनों बराबर होंगे। वर्ग कर दें तो AP का वर्ग बराबर BP का वर्ग रहेगा। अब वर्ग करके लिखेंगे तो करंट लिखना नहीं पड़ेगा, केवल लिखना पड़ेगा x - 2 का स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25 लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे? x + 2 का होल स्क्वायर और 9 का वर्ग 81 लिखेंगे। तो इसे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, और 25 इधर भेजेंगे, इसे उधर भेज दो। चलो एक बार सॉल्व कर लें। 25 x स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस रहेगा, इस बार 2ab लिखेंगे तो 4x प्लस 81। x स्क्वायर 4 4 समाप्त। यह 4x इधर आएगा तो 8x, यह 81 उधर जाएगा तो 25 - 81। तो x इक्वल टू मिलेगा -8x इक्वल टू -56 मिलेगा। 25 में से 81 घटाएंगे 56, तो x इक्वल टू -7। यानी जो बिंदु है x अक्ष पर वह -7 मिलेगा। अतः बिंदु आप लिख सकते हैं, अतः बिंदु x की वैल्यू -7, y की वैल्यू 0, अतः बिंदु -70। यहाँ माने 70। हम लोग जो रफ चित्र था ऐसे था, ऐसे था। यह वाला लगभग यहाँ मिला था, यह वाला लगभग यहाँ मिला था। तो -70 मतलब लगभग यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, -70 से दूरी क्या थी? सेम थी। ठीक, यह वाला चित्र आपका था। यह आपका -1 -2 -1 -2 चित्र की बहुत आवश्यकता रहेगी, नोट कर लिया। यह चीज है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताते हैं कि भी बहुत ही प्रबल संभावना है इस बात को जाने की। दिया है -2 3 2 -2 -3 और 2 3। एक त्रिभुज का निर्माण, क्या त्रिभुज का निर्माण करते हैं? क्या त्रिभुज बनाते हैं? और अगर बनाते हैं तो त्रिभुज किस टाइप का है? त्रिभुज का टाइप बताना है, प्रकार।
प्रकार क्या है। त्रिभुज हम लोग जानते हैं बहुत सारे टाइप के त्रिभुज होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, यही है समद्विबाहु त्रिभुज होता है, बहुत सारे त्रिभुज हैं। तो उसी त्रिभुज में हम लोगों को बताना है एक किस टाइप का त्रिभुज बनेगा। ठीक, आइए सॉल्यूशन में देखें। तो ऐसे पहले ही मनमानी मान लो एक बिंदु ए है, यह बिंदु बी है, यह बिंदु सी। तो समबाहु त्रिभुज के लिए एक कंडीशन होता है कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, विषमबाहु के लिए तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती है। समकोण है तो उसके लिए हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का वह पालन करना चाहिए, यानी पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग होना चाहिए, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होनी चाहिए। तो तीनों में से देखेंगे कौन से कंडीशन का पालन कर रहा है। इसमें एक सबसे अच्छी बात दी गई है, क्या त्रिभुज बनाते हैं। कोई भी तीन बिंदु है, त्रिभुज कब बनाएंगे। त्रिभुज बनाना न बनना दो कंडीशन पर निर्भर करता है। पहला कंडीशन कि उसके लिए त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकाला जाए तो वह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जो कि अब सिलेबस में नहीं है। पहला कंडीशन यही है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने यदि 0 आ जाए तो हम लोग कहेंगे वह त्रिभुज का निर्माण नहीं करता है। दूसरा कंडीशन यह है कि किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ा जाए तो वह तीसरे से बड़ी आनी चाहिए। यही दो कंडीशन है। कोण वाली कंडीशन है, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, लेकिन वैसा कुछ है नहीं इसमें। तो दो ही कंडीशन बचा है, या तो डेल्टा दिखाएं जो कि हम लोग पढ़े नहीं है और है भी नहीं, और दूसरा आपका है कि दो भुजाओं के योग तीसरी से बड़ी हो। तो यही वाला दिखाते हैं, दो भुजा का योग तीसरी से बड़ी हो, या डेल्टा भी आप लोग दिखा सकते हैं। डेल्टा पता है, डेल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन 2024-25 वाले सिलेबस में डेल्टा नहीं दिखेगा। और तो एक बार ए बी की वैल्यू निकाल लें। ए बी की वैल्यू कितनी होगी, 3 माइनस 2 तो +2 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 का तो होल स्क्वायर। तो ये दोनों 5 5 बना रहे हैं, 5 का 25, 5 का 25, तो 25 और 25 रूट में 50। 50 को हम लिख सकते हैं 5 रूट में 2। क्यों लिखा जा रहा है आप लोग जान रहे हैं, क्योंकि अगर इसका हम लोग वर्गमूल निकालने का प्रयास करें तो 5 का जो है पेयर बनेगा, 2 का पेयर नहीं बनेगा। जिसका पेयर नहीं बना अंदर। ए बी बी सी निकालें। बी सी वाले के लिए -2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, तो 2 और 2 4 का वर्ग 16, 3 और 3 6 का वर्ग 36, तो 6 और 6 12, 2 हासिल 1, 3 1 4 5 1 52 इकाई आ गया इसका। और लास्ट में हम लोग निकाल लें ए बी बी सी। अब बच्चा कौन, ए सी या कहो सी है, ए सी। तो ए सी आप निकालेंगे तो 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर, इधर उधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी इक्वल टू 1 स्क्वायर, -1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ठीक, माइनस लिख दें, चलो अच्छा माइनस लिख दें, -1 का इसका, तो √2, ए सी की वैल्यू √2। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर ए बी प्लस बी सी अगर जोड़ेंगे तो नॉट इक्वल टू क्या है, ए सी, या ए सी बी सी जोड़ेंगे तो नॉट इक्वल टू इसके है। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, यह एक प्रकार से, अच्छा 52 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 करनी में 13, 2 दूनी 4, 13 चौका 52 इकाई, वही मात्रा कर सकते हैं। तो चाहे √52 लिखो, चाहे √50 लिखो, चाहे 5 √2 लिखो, 2 √13 लिखो, तो इस कंडीशन का पालन कर रहा है, मतलब दो भुजा के योग तीसरे के बराबर नहीं है। किंतु अब दूसरा क्वेश्चन दिया था कि डेल्टा का प्रकार क्या है, जो त्रिभुज बना है किस टाइप का बना है। तो इसके लिए हम लोग देखें, इसमें तो सेम तो है नहीं, सब भुजाएं देखो अलग अलग हैं, तो विषमबाहु बोला जा सकता था। लेकिन एक इसमें समस्या है कि यह पाइथागोरस प्रमेय का पालन भी कर रहा है। देखो यहाँ रूट में 50 का वर्ग लिख दें, चूंकि रूट में 50 का वर्ग प्लस रूट में 2 का वर्ग इक्वल टू रूट में 52 का वर्ग। 50 का वर्ग रूट में 50 है, 50 का वर्ग क्या करेंगे 50 होगा, रूट में 2 का वर्ग 2 होगा, और करनी 52 का वर्ग 52 होगा, तो 50 और 2 52 तो लिख देंगे। किंतु इतना बराबर यह है, पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है। किसका पालन कर रहा है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है।
पालन करता है, पालन करता है। अतः समकोण त्रिभुज है। कैसा है? समकोण त्रिभुज। अच्छा, कभी कभी ये ध्यान दें, समकोण त्रिभुज होने के साथ साथ दो भुजा बराबर भी रहेगी, तब हम लोग कहेंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ये आपका क्वेश्चन नोट करिए।